राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, या पास में मंदिर हो तो वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं, नहीं है तो घर पे कर लो। और शिवलिंग पर पानी में दूध, काले तिल, चीनी या शहद, घी मिलाकर अर्पित किया जाता है और फल चढ़ाए जाते हैं। केला, बेर, गाजर और गुड़, ये शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। और भगवान से प्रार्थना करो, जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोल के आ जाओ। सबसे बड़ी मनोकामना तो ये होती है कि प्रभु हमारे अंग संग रहना, उसमें सब कुछ आ जाता है। आज के दिन माता पार्वती को नारद ने कहा, बेटी तू तपस्या कर, तेरा शिव ही पति होगा। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या में बेलपत्र खाकर अखंड तप किया। इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती ने बेलपत्र खाकर तप किया। भगवान शिव ने कहा, जो मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाएगा उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। तो बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, डंडी तोड़कर चढ़ाना चाहिए। पार्वती माँ के को हिमालय ने बहुत रोका, लेकिन वह नहीं रुकी और कहा, मैं शिव को प्राप्त करके ही रहूंगी, आप मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश ना करें। वह तपस्या कर रही है, शंकर जी ध्यान में बैठे हुए हैं। तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी को कहा, नारद ऋषिगण आए तो शिव ने कहा, मैं विवाह किससे करूं? तो सभी ने, देवताओं ने एकजुट होकर कहा कि आपके योग्य हमने एक युवती को चुन लिया है, वो है पार्वती, कि ये देखो जाकर कि मुझे चाहती है या नहीं, उसकी परीक्षा लो। ऋषि परीक्षा लेने गए। उन्होंने कहा, तुम विष्णु से शादी कर लो, विष्णु बहुत सुंदर हैं और अच्छे हैं, शिव के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? माँ ने कहा, तुम ऋषि मुनि हो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन विवाह तो मैं शिव से करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी और कुंवारी ही मर जाऊंगी। मेरा संकल्प पक्का है। फिर ऋषियों ने कहा, शिव है तुमसे वही विवाह करना चाहती है, उनका लक्ष्य पक्का है, जो लक्ष्य पक्का कर लेता है वैसा फल जरूर होता है। माता पार्वती की तरह लक्ष्य पक्का होना चाहिए। फिर शादी की विधि महाशिवरात्रि की पक्की हो गई, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। सभी देवी देवता तैयारी करने लगे। शिव के पास भी आए, अपना श्रृंगार कर लो। तो भोले बाबा ने कहा, मैं अपने आप कर लूंगा। बालों का जटा बनाया, उस पर गर्दन पर सांप, कानों में बिच्छू, भस्मी रमाई। ये शिव का श्रृंगार था। शंकर जी सांप क्यों पहनते हैं, इसके पीछे भी एक शिक्षा है, ज्ञान है। सांप को काल कहते हैं, जहाँ मिल जाए डर जाते हैं। सारी दुनिया काल से डरती है। मेरे गले में काल है, लेकिन मैं नहीं डरता। जिनके हृदय में सीताराम शिव बसते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होता। इसलिए शिव पार्वती के विवाह में सारी रस्में निभाई गई, सारा विधि विधान से हुआ। लगन पत्रिका भेजी गई और हल्दी, तेल, सब कुछ हुआ और खूब दान दहेज हिमालय ने दिया। और तब शिव पार्वती का विवाह हुआ। इसलिए जो बच्चे कह देते हैं विवाह में कि ये चीज़ें बेकार हैं, ये तो ढकोसले हैं, ये ढकोसले नहीं हैं। सारे रीति रिवाज शिव पार्वती के विवाह से शुरू हुए हैं, जो हम आज निभाते हैं। की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी।